जय हिंद साथियों, आज तारीख 28 जनवरी 2024, दिन है रविवार। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। जो बड़ी खबर निकल के आता है, जो आपके न्यूज़पेपर में या न्यूज में चलता है, वही सारे क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या आज पढ़ने वाले थोड़ा देख लेंगे, फिर आगे बात करेंगे। तो साल का पहला ग्रैंड स्लैम जो है आपका शुरू हो चुका है। फाइनल है, मेलबर्न में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में। तो अभी पुरुष डबल वाला और महिला सिंगल्स वाला, ये दोनों का फाइनल हो गया, तो उसी को थोड़ा देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 के पुरुष युगल का खिताब किसने जीत लिया है, ठीक है ना। इसको अभी आपका पद्मश्री भी मिला है इसी बार, ठीक है ना। जो आपका 132 पद्म अवार्ड का जो घोषणा किया था, उनमें से एक ये भी है, और फाइनली रिकॉर्ड हो गया, पहली बार जीता। तो ये हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये अपना नाम बरकरार रखी है, ये हो गया है। अभी पुरुष वाला होना बाकी है, तो इन लोग को हम लोग बिल्कुल भी देखेंगे। उसके बाद क्या है ना, इस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा फोर्स लॉन्च किया है। पहली बार है अपने तरह का, देश में पहली बार जो है इस तरह का सड़क सुरक्षा फोर्स आपका कल लॉन्च हुआ है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस से मृत्यु दंड के देने वाले दुनिया का पहला देश कैसा हो गया है, तो नाइट्रोजन गैस देखेंगे, क्योंकि हम लोग के वातावरण में, वायुमंडल में सबसे अधिक कितना है, क्या है, नाइट्रोजन ही 78%। तो हम लोग को भी मृत्यु होना चाहिए कि नहीं। अब नाइट्रोजन गैस से मृत्यु हो रहा है, तो इसको जानना जरूरी है कि। प्रथम श्रेणी क्रिकेट का सबसे तेज 13 शतक लगाकर किसने विश्व रिकॉर्ड बना लिया है, ठीक है। तो आपका रणजी ट्रॉफी चल रहा है 23-24 वाला, और फाइनली अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। 13 शतक सबसे अधिक तेज लगाने वाला है, तो हम लोग के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है, तो हॉकी 5S आपका अपने तरह का पहला ये वर्ल्ड चैंपियनशिप था, ठीक है। यानी इस फॉर्मेट का पहला विश्व कप आपका हो रहा था, और फाइनली हम लोग रात को हार चुके हैं, ठीक है ना। तो हार चुके हैं, क्या मतलब, हम लोग का जो महिला टीम है ये आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो ये आपका ओमान में चल रहा था, ओमान के मस्कट में हो रहा था। ये सारी चीज को अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करता है, कहां से हम लोग क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले यही से इसी को देखते हैं, ठीक है। चलिए पहले नाइट्रोजन गैस से ही संबंधित चीजों को देखेंगे, फिर आगे बात करते हैं। तो क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस से मृत्यु दंड देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो नाइट्रोजन गैस से मृत्यु दिया है, ठीक है। और ये बहुत दर्दनाक जो है मृत्यु मिला है। लोग इसको लेकर के बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी हो रहा है। जब टीका टिप्पणी हो रहा है, तो हम लोग को बिल्कुल भी जानना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, यूएसए हो जाएगा, यूएसए बराबर अमेरिका के, ये ठीक है। ये देखिए, थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि समझा देता है। देखिए, जानना जरूरी है, साइंस का चीज है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम लोग अच्छा से इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे, ठीक है। देखिए, ये जो व्यक्ति है ना, आज से कुछ साल पहले, ठीक है, ये 1988 के करीब करीब का बात है। उस टाइम जो है एक धार्मिक थे, एक तरह से आपका ईसाई धर्म के जो गुरु होते हैं, ठीक है, उसी का जो है हत्या कर दिया था। उसी के आरोप में इसको पिछले कई सालों से ये जेल में था। तो इसको मृत्यु दंड देने का कई बार बात हुआ। तो आज से 2 साल पहले भी इसको मृत्यु दंड दिया जाना था, तो इंजेक्शन बाई इंजेक्शन दिया जाना था। तो इसका जो शरीर है ना, शरीर में वेन मिल ही नहीं रहा था। तो फिर इसका जो है मृत्यु दंड का जो है जो वारंट निकला था, मतलब जो होता है ना कि मृत्यु दंड देने वाला है, तो फिर रिजेक्ट हो गया। पिछले 2 साल तक रिजेक्ट ही था। फिर जो इसका वकील था, उसने बोला कि देखिए, इसको मृत्यु दंड देने के लिए जो आप लोग शरीर में जो सुई को छुपाते हैं और वेन मिल नहीं रहा है, तो ये गलत कर रहे हैं। तब से ये पेंडिंग में था। फिर एक बात निकल के नया आया कि अब इसको क्या करना है, नाइट्रोजन गैस से मृत्यु देना है। तो नाइट्रोजन गैस से कैसे मृत्यु दीजिएगा भाई, तो नाइट्रोजन गैस, थोड़ा सा चलिए, नाइट्रोजन गैस वाली बात आया है तो इसी को देख ले। तो अमेरिका है ना, अमेरिका कई प्रांतों में बटा हुआ है, 50 प्रांत है, उनमें से एक प्रांत है अल्बामा प्रांत। अल्बामा प्रांत का ये घटना है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, तो इसका केनेथ स्मिथ नाम है। तो इसको दे दिया गया है नाइट्रोजन गैस से मृत्यु। अब देखिए, नाइट्रोजन गैस से मृत्यु क्या होता है बता देते हैं। ये नाइट्रोजन का सिलेंडर है, ठीक है। पहले नाइट्रोजन गैस को समझ लीजिए। नाइट्रोजन गैस कैसा गैस है, क्या कहिएगा, नाइट्रोजन गैस एक अकरिय गैस है। अकरिय गैस मतलब क्या हो गया कि मतलब इनर्ट गैस, मतलब जो रंगहीन हो, गंधहीन हो, स्वादहीन हो, किसी के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं करे, मतलब किसी के साथ कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इसका नाइट्रोजन गैस का नहीं होगा, ठीक है। ये बात समझ गए। और हम लोग के वायुमंडल में अगर गैस का आप संग्रह देखिएगा, तो कितना 78% तो आपका नाइट्रोजन ही पाया जाता है। उसके बाद 21% के करीब करीब आपका ऑक्सीजन पाया जाता है कि नहीं है। और 0.93 के बाद आपका आर्गन गैस पाया जाता है। उसके बाद 0.03 के बाद कार्बन पाया जाता है, ये ना। तो ये हम लोग के वायुमंडल में है। यानी वायुमंडल मतलब क्या, वायु में है। हम लोग सांस लेते हैं तो वायु ही लेते हैं, तो सबसे अधिक नाइट्रोजन ही तो लेते हैं। 78% जा रहा है, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन ही लेते हैं। 21% ऑक्सीजन लेता है। तो हम लोग का भी मृत्यु होना चाहिए, मगर ये हम लोग आराम से कितना अच्छा से रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि ये जो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से जो इसको मौत दिया गया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन हाइपोक्सिया बोलते हैं। क्या कहिएगा,
आपका नाइट्रोजन गैस, जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन हाइपोक्सिया करते हैं, ठीक है। हाइपो नाइट्रोजन मतलब तो नाइट्रोजन गैस ही हो गया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या है, ऐसी विधि जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन का कमी हो, ठीक है, ऑक्सीजन का कमी। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, सिर्फ नाइट्रोजन रहेगा। आपको मास्क लगा दिया जाएगा, मास्क लगा देने के बाद आपको ऐसे करके आपको जो है मजबूर किया जाएगा सांस लेने के लिए। जब सांस लेने के लिए मजबूर किया जाएगा, ऑक्सीजन तो जाएगा नहीं बॉडी में। और अभी आपको क्या बोले, नाइट्रोजन क्या है, अकेली गैस है, किसी के साथ कोई रिएक्शन करता नहीं है। अब जैसे बॉडी में जिस तरह से आप सांस ले रहे हैं ना, तो सांस लेने के दौरान आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, सांस लेते जाइएगा, तो वैसे वैसे आपको बेचैनी बढ़ेगा। क्यों बेचैनी बढ़ेगा, क्योंकि अकेली गैस है नाइट्रोजन, अंदर में जाएगा। हमारे शरीर को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। नाइट्रोजन गैस किसी से कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करता नहीं है, जितना हम लोग लेते हैं उतना छोड़ देते हैं। तो जैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो अंदर का जो सेल है, सेल मरने लगेगा। अब सेल जब मरने लगेगा, तो बॉडी का जो भी हम लोग का पार्ट अंग है, वो काम करेगा, काम करना धीरे धीरे बंद करेगा। अब जैसे जैसे धीरे धीरे काम करना बंद करता है, तो व्यक्ति में क्या होता है, बेचैनी होता है, वो तड़पने लगता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी आपका हो रहा है। व्यक्ति तड़पने लगता है और मछली की तरह तड़पता है, ठीक है। जैसे अब हाथ आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है, सेल डैमेज होगा, सेल डैमेज होगा तो आपका बॉडी का जो भी अंग है वो तो क्या होगा, काम करना बंद करेगा कि नहीं करेगा, करना ही करना है। तो हार्ट बंद होगा, फिर आपका लीवर बंद होगा, फिर कुछ बंद होगा। तो वैसे व्यक्ति में बहुत ज्यादा बेचैनी होता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये होगा कि हम ऑक्सीजन एक ऐसी नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो इनर्ट गैस में आता है, ठीक है। तो इनर्ट गैस और भी आता है, जैसे आप इनर्ट गैस में आप देखिएगा 6 गैस में आता है ना, जैसे किसको बोलते हैं हम लोग, हीलियम है, नियोन है, रेडोन है, उसके बाद क्रिप्टोन है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनर्ट गैस में आता है। और इनर्ट गैस का मतलब ये होगा कि उसको किसी के भी साथ कहीं पे भी रखिए, हम लोग जितना लेंगे उतना हम लोग छोड़ देंगे। अब जाइए हम लोग के शरीर में कितना प्रतिशत क्या है, तो शरीर में सबसे अधिक हम लोग का 65% ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। पाया जाता है कि नहीं, पाया ही जाता है। उसके बाद फिर क्या 18% के करीब करीब हाइड्रोजन पाया जाता है, 18.5% मानिए ना, 9.5% के करीब करीब कार्बन पाया जाता है। तो शरीर में सबसे अधिक क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, शरीर में हीमोग्लोबिन, हम लोग के शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। अब हीमोग्लोबिन के साथ नाइट्रोजन भी जाता है, मगर नाइट्रोजन क्या बोले, अकेली गैस है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, जितना जैसे लेते हैं वैसे वो बाहर हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर इसी गैस को आपको सिर्फ यही गैस दिया जाए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो बॉडी को तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे क्या लोग में बेचैनी बढ़ेगा। अब बेचैनी बढ़ने के उपरांत क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है तरफ तरफ करके मौत होता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन गैस हाइपोक्सिया कहते हैं, ठीक है। तो हाइपोक्सिया बिल्कुल भी याद रखिएगा। हाइपोक्सिया का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की कमी। ये आपका टर्म जो है बहुत ज्यादा आपका अभी क्या चल रहा है, आपका ट्रेंडिंग में आया है। तो ये 2-3 चीज बिल्कुल भी याद रखिए। अब देखिए, अब नाइट्रोजन गैस का हम लोग यूज भी करते हैं बहुत जगह, टायर में देते हैं, अकेली गैस है तो टायर में भी देते हैं, फूड पैकेजिंग में करते हैं, जैसे चिप्स विप्स खाते हैं ना, तो उसमें फूड पैकेजिंग में देते हैं कि नहीं देता है। रेफ्रिजरेटर में भी इस तरह से आपका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। बल्ब में भी इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रोजन गैस का भी फिलहाल में, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये हम लोग के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, इन सब चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। कि ये किसी के साथ कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। और वायुमंडल में सबसे अधिक क्या है, नाइट्रोजन गैस ही है, 21% ऑक्सीजन है, 0.93% क्या है आपका आर्गन गैस पड़ता है, और 0.03% कार्बन मिलता है। और एक ऐसा आखिरी गैस है जो वायुमंडल में नहीं मिलता है, रेडोन, ठीक है। तो रेडोन याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपका जो है जो आवर्त सारणी के जो है शून्य समूह कहते हैं, या 8वां वर्ग में कहिए, उसी में आपका ये चीज पाया जाता है, मतलब अकड़िय गैस उसमें से। और 8 में जो आपका जो इनर्ट गैस के, इसमें नाइट्रोजन उधर नहीं आता, वो हम जीरो समूह का नहीं है, ठीक है। ये जो है इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर किसका कितना होता है, इसका 7 होता है, किसका, नाइट्रोजन का, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी याद रखते चलिएगा। तो इतना सारा चीज है, समझ गए कि क्यों मृत्यु होता है नहीं होता है। तो अमेरिका के अल्बामा प्रांत में 58 वर्षीय कैदी केनेथ स्मिथ का जो है नाइट्रोजन को सूंघा करके मृत्युदंड दे दिया गया। बस इतना समझ जाइए कि जैसे ही नाइट्रोजन लेगा तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। अब हमारे जो भी सेल्स है उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जैसे जैसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सेल मरता चला जाएगा, और सेल मरेगा तो बॉडी का जो भी पार्ट है वो काम करना बंद करेगा। तो आदमी क्या करेगा, मछली की तरह। इसका जो वकील साहब भी बता रहा था, जो देखा बोला कि मछली की तरह तड़प रहा था, जैसे एक मछली पानी के बगैर कैसे तड़पता है। तो ये आपका बहुत ज्यादा क्या है, मतलब चर्चा में आया हुआ है। तो इसको सारे चीज को, ये जो भी टर्मिनोलॉजी बताया है, क्यों ये जो है नाइट्रोजन से मृत्यु होता है, ये भी समझ गए कि शरीर में, क्योंकि हम लोग का भी 78% पाया जाता है। अगर वायु में सबसे अधिक अगर मात्रा कहिएगा तो नाइट्रोजन का ही है। हम लोग का भी मृत्यु होना चाहिए, नहीं होने का कारण यही है कि हम लोग को जितना ऑक्सीजन चाहिए मेरा शरीर ले लेता है, नाइट्रोजन जितना लेता है फिर उतना छोड़ के बाहर के निकल जाता है। तो फिर हम लोग को नाइट्रोजन से कोई मतलब ही नहीं रहता है, नहीं रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। चलते हैं आगे, चलिए
ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 के पुरुष युगल में के खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो अब देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट हो रहा था, अब इसको थोड़ा सा आपको समझाते हैं। देखिए साल का पहला ग्रैंड स्लैम है, ठीक है, ग्रैंड स्लैम में 4 ग्रैंड स्लैम आता है, 4, ठीक है, 4 में से सबसे पहले आपका साल का शुरुआत यहीं से होता है, फिर आपका फ्रेंच होता है, ठीक है, फिर आपका विंबलडन होता है, ठीक है, फिर आपका यूएस ओपन होता है। ये तीनों को, चारों को समझते चलिएगा। और सबसे पुराना कौन माना जाता है? तो विंबलडन माना जाता है। इसको बिल्कुल भी याद रखिएगा, ये 1877 से ही शुरू हुआ था, ठीक है, ये घास के मैदान में खेला जाता है विंबलडन, ठीक है, तो ये 2-3 चीज आपको बिल्कुल भी याद रखना है। सबसे पुराना विंबलडन है 1877 से, और घास के मैदान में खेला जाता है, ये इंग्लैंड में खेला जाता है, मगर साथ का शुरुआत कहां से होता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन से होता है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका अभी चल रहा है, कहां पे चल रहा है? ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत आता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो टोटल आपको 6 प्रांत दिखेगा ना, तो उसमें से एक प्रांत है विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया का राजधानी मेलबर्न है, ठीक है, क्या कहिएगा? मेलबर्न, तो मेलबर्न पे ही ये खेल आपका खेला जा रहा है। और कल जो है आपका खबर निकल के आया है कि इस ओपन में जो हम लोग का भारतीय खिलाड़ी है रोहन बोपन्ना, जो सबसे उम्रदराज बन गए, मतलब मेंस डबल में सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, जो नंबर 1 में पहुंचे हैं और फाइनली जीत भी गए हैं। और इसके साथ कौन है? ऑस्ट्रेलियन जोड़ी है, उसका नाम मैथ्यू एब्डेन है, और ये दोनों कल फाइनली मेंस डबल का खिताब जीत लिए हैं। किसको हरा करके? तो ये इटली के हैं, सिमोन बेलेली, और कौन है आपका, हाँ ठीक तो है, वावसोरी नाम है, ठीक है, ये इटली के हैं। तो इटली का बिल्कुल भी याद रखिएगा, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इसी वजह से, क्योंकि रिकॉर्ड वाला बात हो गया। सबसे उम्र दराज हो गए, 43 वर्ष के हैं रोहन बोपन्ना। कितने वर्ष के हैं? 43 वर्ष के हैं, ठीक है। और मोदी जी बहुत ज्यादा प्रशंसा किए रात ही को ट्विटर कर, मतलब ट्वीट करके, समझे। तो कर्नाटक के हैं, ठीक है, और 43 वर्ष के हैं, और फाइनली ये जीत गए। इसके साथ में मैथ्यू एब्डेन ने किसको हराया है? सिमोना बिलेली को और बाबा सियोर को, ये दोनों को हरा करके ये लोग कहाँ के हैं? इटली के। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ से संबंधित चीज को जान लेते हैं हम लोग, कि अभी तो लगभग चीज जान ही गए हैं, ठीक है। तो ये कौन, ये कब स्टार्ट किया गया था? ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में, 1905 में स्टार्ट किया गया था। और ये कौन सा कोर्ट में होता है? हार्ड कोर्ट में होता है। देखिए थोड़ा चीजों को समझिए। अभी बोले ना घास के मैदान में विंबलडन होता है, ठीक है, और लाल बजरी में होता है आपका फ्रेंच ओपन, ये, और ये जो दोनों है ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ये दोनों आपका हार्ड कोर्ट में होता है। ये बिल्कुल भी बहुत बार फॉर्मेट पूछ लिया जाता है। तो यूएस ओपन का स्टार्ट कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1981 से शुरू हुआ था ये, ठीक है। और आपका फ्रेंच ओपन हुआ था कब से? 1991 से। और ये हुआ है कब से? 1905 से। ये इसका क्रम बिल्कुल भी याद रखिएगा, कि हो सके कभी कल पूछने के लिए। बहुत बार पूछता है कि सबसे पुराना आपका जो ग्रैंड स्लैम है वो कौन सा है? तो विंबलडन है, ठीक है। सबसे बाद वाला कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन है। जो सबसे बाद में होगा वो सबसे पहले खेला जाएगा। तो आपका पुरुष हो गया। देखिए अभी महिला वाला भी हुआ है, तो अभी महिला वाला आपको बताता है, तो इसमें कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो अभी क्या बोले हैं? ऑस्ट्रेलियन तो समझ ही गए। उसके बाद क्या हुआ? फ्रेंच। तो फ्रेंच अभी कौन कौन जीता हुआ है? तो फ्रेंच ओपन में महिला वाला जो जीती हुई है, ठीक है, वो आपका इगा स्विटेक जीती हुई है। कौन जीती हुई है? इगा स्विटेक, ठीक है, ये पोलैंड की है। और पुरुष वाला जो है ना, पुरुष वाला आपका जीता है ये नोवाक जोकोविच, जो इस बार खोल ही नहीं रही, सर्बिया का है, ठीक है, नोवाक जोकोविच। ये क्या हुआ? फ्रेंच। उसके बाद आइए विंबलडन में, 2023 का बता रहे हैं, क्योंकि अभी 2024 वाला तो हुआ नहीं है। विंबलडन में अभी इस बार जो आपका जीता है, विंबलडन का पुरुष आपका जीता है एक कार्लोस, स्पेन के हैं कार्लोस अल्कारेज, पुरुष वाला जीता है। और महिला वाला जो जीता है वो आपका ये चेक गणराज्य की है, ठीक है, चेक गणराज्य की, तो हाँ चेक गणराज्य की है, ठीक है। मार्केटा बोंद्रोसोवा नाम है उसका। क्या कहिएगा? मार्केटा बोंद्रोसोवा नाम है। तो ये दोनों याद रखिएगा। क्या कहिएगा? मार्केटा बोंद्रोसोवा महिला में, और पुरुष में क्या कहिएगा? कार्लोस अल्कारेज, ठीक है। अब आइए यूएस ओपन में। यूएस ओपन में अभी कौन कौन जीता है? तो यूएस ओपन 2021 का अगर पुरुष में कहिएगा तो नोवाक जोकोविच जीता है, जो सर्बिया के हैं। और महिला में कोको गॉफ जीता है। क्या कहिएगा? ये अमेरिका की है, कोको गॉफ, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी तीनों चारों को याद रखिएगा। अब तो पुरुष वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला तो अब 2024 वाला हो गया, मगर 2023 का फ्रेंच ओपन में नोवाक जोकोविच और इगा स्विटेक पोलैंड की है, ठीक है। उसके बाद विंबलडन में आपका कार्लोस अल्कारेज और मार्केटा बोंद्रोसोवा, ठीक है। और यूएस ओपन में आपका नोवाक जोकोविच और कोको गॉफ। तो बिल्कुल भी ये फिगर आपको पता होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर पूछेगा तब फंस जाइएगा, ठीक है। तो पुरुष वाला तो समझ गए हैं, हार्ड कोर्ट, ये वाला भी कोर्ट समझ गए, सबसे पुराना भी समझ गए कि विंबलडन सबसे पुराना होता है, घास के मैदान में होता है। फ्रेंच ओपन लाल बजरी में होता है, और ये दोनों हार्ड कोर्ट में होता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया, चलिए अभी थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया भी आपको हम घुमाते हैं। पहले यहाँ पे चल लेते हैं, इसको देख लेते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया लेके चलेंगे। अभी आइए महिला वाला में, अभी डबल्स वाले में थे, ठीक है। तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन जीत चुका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का क्या बोलता है? महिला एकल, यानी ये वुमेन सिंगल की बात कर रहा है, समझ गया ना। वुमेन सिंगल ये है आपका एरिना साबालेंका। इसका नाम क्या है? एरिना साबालेंका, बेलारूस का। ये तो बिल्कुल भी याद रखिएगा, पिछले बार भी ये जीती है। कहाँ की है? बेलारूस की है। कहाँ की है? बेलारूस की है, ठीक है। बेलारूस, वही बेलारूस
जहां पे जो है रूस के समर्थित माने जाते हैं बेलारूस, ठीक है। वहीं की है एरिना सबालेंका है, और ये किसको हराई है, तो ये किनवेंचेन को हराया। किनवेंचेन कहाँ की है, किनवेंचेन ये चीन की है, इसको जो है हरा दिया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी हम लोग को जानना है। तो महिला में शुरू से कहिएगा 2024 का महिला एकल पहली खिताब जो पहला आपका हो रहा है ये ग्रैंड स्लैम, उस ग्रैंड स्लैम में पहला महिला कौन बन गई, तो क्या कहिएगा, एरिना सबालेंका कहाँ की है, बेलारूस की है। किसको हराई है, तो किनवेंचेंको, ये कहाँ की है, चाइना की है। अब फिर आइए, फिर थोड़ा सा आपको हम रिवीजन कराते हैं। फिर आइए क्या उसके 2023 का, अब ऑस्ट्रेलियन वाला 2023 वाला छोड़ देता है, सिर्फ पुरुष फ्रेंच से लेता है। तो फ्रेंच ओपन का पुरुष वाला कौन, तो नोवाक जोकोविच है, ठीक है। उसके बाद महिला वाला कौन हो जाएगा, तो इगा स्विटेक है। इगा स्विटेक जानता है, अभी उसको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था एगो का, ठीक है, इगा स्विटेक। फिर आइएगा कौन में, विंबलडन में कार्लेस अल्कारेज हो जाएगा। फिर महिला में आइएगा तो क्या, मार्केटा बनरासोवा, ये कहाँ की है, तो चेक गणराज्य की है। फिर आइएगा यूएस ओपन में, तो यूएसए में कोको गोफ हो गया महिला वाला, और पुरुष वाला नोवाक जोकोविच हो गया। बस इतना है तो जानना है, हो गया आपको बिल्कुल भी। सबसे पुराना कहेगा तो क्या कहिएगा, विंबलडन होगा। और इस बार जीती कौन है ऑस्ट्रेलियन वाला, तो एरिना सबालेंका, कहाँ की है, बेलारूस की है, ठीक है। तो पूरे टूर्नामेंट में सबालेंका एक भी सेट नहीं हारी है। उन्हें 17.25 करोड़ इतना रुपया अधिक, इतना पुरस्कार दिया जाएगा। समझ रहे हैं कितना बड़ा पुरस्कार है, कैसे पकड़ी है, जैसे लगता है कि बड़ी दिन से एकदम नहीं होता है कि बहुत ज्यादा आसान निराशा में बैठी हुई थी, ठीक है। तो ये चीज है, चले तो इंपोर्टेंट है, ये सब चीज को बिल्कुल भी समझते चलना है। देख रहे हैं, यही है एरिना सबालेंका, ठीक है। वेंचेन को हराई है, वेंचेन कहाँ की है, तो क्या कहिएगा, तो ये है आपकी चाइना की है, ठीक है। चले थोड़ा सा आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो बिल्कुल भी देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा, इसको क्या कहते हैं, इसको महाद्वीपीय क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय क्या करें, हाँ महाद्वीप क्या बोलते हैं, एक ऐसा देश है जो एक ही देश है और एक ही मतलब द्वीप में बसा हुआ है, ठीक है। और ये जो है ना कई प्रांत में बसा हुआ है। इसको कहते हैं ना कार्पेंटेरिया की खाड़ी। बहुत बार पूछ लेता है कि कार्पेंटेरिया की खाड़ी कहाँ है, तो क्या कहिएगा, ऑस्ट्रेलिया में। इधर है प्रशांत महासागर, इधर हिंद महासागर, इसका दोनों तरफ से इसको जो है ना सामरिक दृष्टिकोण से ऑस्ट्रेलिया बहुत जानते होइएगा। हम लोग का एक क्वाड समूह है, क्या है, क्वाड समूह है। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया हिस्सा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, अमेरिका है, जापान है। तो सामरिक दृष्टिकोण से ये जो है ना ऑस्ट्रेलिया बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, हर जगह में इसका इंपॉर्टेंस अलग है। यहाँ के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज है। तो ये कई प्रांतों में, और विश्व का सबसे पुरानी भूमि माना जाता है। सबसे पुराना भूमि अगर कहेगा कि पूरे दुनिया का कौन सा है, तो क्या कहिएगा, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ वाला ना, ये वाला इधर वाला क्षेत्र में ना खाली खदान है, और क्या है कहिएगा, पूरा रेगिस्तान है, ठीक है। इसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, इतना सारा नाम है इसका। तो ये देखिए, ये कार्पेंटेरिया की खाड़ी है, ऑस्ट्रेलिया में है। ऊपर में आइएगा तो पपुआ न्यू गिनी है, ठीक है। विश्व के दूसरा नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है पपुआ न्यू गिनी, और सबसे बड़ा है था ग्रीनलैंड, ठीक है। दूसरे नंबर में पपुआ न्यू गिनी आता है, तीसरे नंबर में आपका बोर्नियो आता है, जो हम लोग का दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका जो है ना जल संधि है, जो पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है, ठीक है। तो उसको भी बिल्कुल भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये है ना, ये इसको कहिएगा तो ये कोरल सागर है। विश्व का सबसे अधिक जो है आपका प्रवाल भित्ति, यहीं पे कोरल रीफ ही कहा जाता है, यही है। और यहाँ पे ऐसे करके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी चोटी इसी में कोसिस्को है, और ये सबसे ऊंची लंबी पर्वत श्रृंखला भी माना जाता है, जिसको क्या कहता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। तो देखिए यहाँ आइएगा ना, ऐसे करके ये क्वींसलैंड है, ठीक है। ये आइएगा न्यू साउथ वेल्स है, ये ऐसे करके दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख ही रहा होगा। थोड़ा सा हम कलर को चेंज कर लेता है। देखिए ब्लैंक मैप में पढ़ने का ना, पढ़ क्यों रहे हैं, समझने के लिए क्यों भैया, परीक्षा पास करना है। तो ऐसी आपको डिजिटल ला करके हम घुमा फिरा के दिखाएंगे ना, कुछ नहीं, सिर्फ देखने तक ही मजा आएगा, मगर आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा। उस टाइम तो बहुत मजा आएगा जिस टाइम लोग बताते हैं, ठीक है। ये सबसे हम अपनी जिंदगी में इसी को अप्लाई किया, और हर एक चीज आपको जो है ना इसी तरह से बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ब्लैंक मैप से ही लोग को पढ़ना चाहिए। चलिए यहाँ पे आइए, इसको क्या कहते हैं, कार्पेंटेरिया की खाड़ी हो गया, इसको क्या कहिएगा, क्वींसलैंड है, ठीक है। इधर आइएगा न्यू साउथ वेल्स है, और इसी न्यू साउथ वेल्स में ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। सिडनी और कैनबरा इसी में है, क्या कहिएगा, इसका राजधानी कहाँ पे है, कैनबरा है, ठीक है। और ये कहाँ पे पड़ता है, न्यू साउथ वेल्स में। तो इसके नीचे आइएगा ना, ये आपको ये विक्टोरिया दिखेगा, और इसी विक्टोरिया में आपका मेलबर्न है, क्या कहिएगा, मेलबर्न है, ठीक है। और यही मेलबर्न में आपका खेल हो रहा था। समझ गए मेरी बात को। फिर इधर से ऐसे करके आइएगा ना, ये वाला आइएगा तो यहाँ पे ऐसे करके ये आपको ऑस्ट्रेलियन बाइट, बहुत बार पूछता है कि ऑस्ट्रेलियन बाइट किधर है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है कि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में, तो आपको पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है। फिर ये आइएगा ना, ये आपको यहाँ पे आपको थोड़ा सा तस्मानिया दिखेगा, ठीक है, जिसका राजधानी हेबोट है। बहुत बार पूछ देता है कि तस्मानिया की राजधानी कहाँ पे, हेबोट है। फिर ये आइएगा तो आपको क्या, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, ठीक है। अब इसका राजधानी कहाँ पे है, इसका, हाँ, ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है,
हाँ दक्षिणी ना हो गया, और ये आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और यहाँ ये जो वाला देख रहे हैं, इसका राजधानी आपका क्या कहिएगा, डार्विन है, ठीक है। और इसका राजधानी आपका पर्थ है, इसका राजधानी पर्थ है, ठीक है। और यहाँ पे इसका राजधानी जो बोले उत्तरी, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का, इसका आपका एडिलेड है। तो ये आपका इतना चीज पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ये 6 प्रांतों में बांटा हुआ है, ठीक है। और इसका ये स्थिति है, और यहीं पे आपका बहुत बार क्योंकि खेल होता है, पूछ लेता है कि कौन प्रांत में, तो फंस जाइएगा कि कौन सा प्रांत की बात कर रहा है। तो सबसे ऊपर वाला प्रांत क्या कहिएगा, क्वींसलैंड है, ठीक है ना, क्या कहिएगा, क्वींसलैंड है। उसके बाद में क्या कहिएगा, न्यू साउथ वेल्स है। उसके बाद कहां पे है, विक्टोरिया है। विक्टोरिया के बाद क्या कहिएगा, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है, जिसका राजधानी एडिलेड है। फिर यहाँ कहिएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, इसका राजधानी पर्थ है। फिर यहाँ पे क्या कहिएगा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है, जिसका क्या कहता है हम लोग, डार्विन कहते हैं, ठीक है। इतना बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो सब मेरे हिसाब से समझ गए। तो यहाँ पे ब्रिस्बेन किसका राजधानी हो जाएगा, इसका राजधानी हो जाएगा क्वींसलैंड का। इसका राजधानी कहाँ हो जाएगा, सिडनी हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है, कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का लगभग जनसंख्या इसी में बसा हुआ है। तो ये बिल्कुल भी फिगर पता होना चाहिए आपको। चलिए देखिए, ज्योग्राफी पढ़ा नहीं रहे, फिर यहाँ पे ज्यादा पढ़ाएंगे तो आपको लेट लगेगा, ठीक है। चीज को तो मेरे हिसाब से समझ ही गए हैं कि हम क्या क्या बताना चाह रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा फोर्स लॉन्च किया है। देखिए, किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा फोर्स लॉन्च किया है, कहने का मतलब ये होगा कि सड़क में बहुत ज्यादा हादसा हो रहा है, देख रहे हैं कि हादसा से लोग जो है कितना ज्यादा मृत्यु हो रहा है करके। क्या है ना कि भगवंत मान जी हैं वहां के मुख्यमंत्री, कहाँ के हैं भाई, पंजाब के हैं। चलिए अभी पंजाब ले चलते हैं आपको। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और उसी के द्वारा है अपने तरह का अपने कंट्री में, मतलब अपने देश में अपने तरह का ये पहला फोर्स लगाया गया है पंजाब, जिसको क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं। जहां पे आपका ये आपका मोहाली से शुरू किया गया। कहाँ कहिएगा, ये कहां से शुरू किया गया है, हाँ मोहाली से, जालंधर से शुरू किया गया है। क्या कहिएगा, जालंधर से। मोहाली में ना अभी आपका जो है मदर मिल्क बैंक खोला गया है, तो वो हो याद रखेगा, ठीक है। मदर मिल्क बैंक मोहाली में आपका अभी बताया भी था हम, ठीक है। मदर मिल्क बैंक मतलब जो मदर का होता है उसका ओरिजिनल दूध रखा जाएगा, बच्चे को लेके जाइए, जिसको जरूरत है आप डोनेट भी कर सकते हैं, वहां से ले भी सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जालंधर से शुरू किया गया है, और भगवंत मान किया। भगवंत मान कौन है भैया, तो ये आप वाले पार्टी का वहां पे सरकार है, ठीक है। तो हम लोग के लिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। देश की पहली ऐसी फोर्स पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर से सड़क हादसे के रोकथाम के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स लॉन्च किया, ठीक है। तो सड़क सुरक्षा फोर्स लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य अगर पूछेगा तो क्या कहिएगा, तो आप पंजाब कहिएगा, पहली बात। और दूसरी बात क्या है ना कि किसने लॉन्च किया है, तो क्या कहिएगा, भगवंत मान ने किया। भगवंत मान किस पार्टी के हैं, तो आप पार्टी के हैं कि नहीं है। तो चलिए हम लोग आते हैं पंजाब में। सबसे पहली बात समझ जाइए, पंजाब किससे किससे सीमा साझा करता है। बहुत बार पूछ लेता है, क्योंकि पंजाब थोड़ा सा ना हम लोग का जो है बॉर्डर वाला क्षेत्र है। जब बॉर्डर वाला क्षेत्र है तो हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। चले, तो ये क्या है, ये आपका है पंजाब, ठीक है। पंजाब कहने का मतलब देखिए, ये आपका लद्दाख है। कितना भैया, 31 अक्टूबर 2019 को अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया, और जम्मू कश्मीर आपका क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद ये जो है आपका है पंजाब। और पंजाब किससे किससे सीमा साझा करता है, क्या कहिएगा, आपका जम्मू कश्मीर से करता है, और इधर हिमाचल प्रदेश से करता है, ठीक है। और इधर से हरियाणा से करता है, और ये क्या है भैया, राजस्थान है। तो ये आपको पता होना चाहिए किससे किससे सीमा साझा किया। तो ऊपर में जम्मू कश्मीर से। लद्दाख से करता है तो बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर एक हुआ करता था। 31 अक्टूबर 2019 को क्या हो गया, इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ये अलग कर दिया, ये अलग कर दिया। और भारत का सबसे जो 8 यूनियन टेरिटरी है, 8 यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी आपका कौन सा है अभी, लद्दाख ही है, ठीक है। ये बात बिल्कुल भी समझते चलिएगा। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है ना, उसमें से सबसे बड़ा आपका लद्दाख है, ठीक है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर में सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, और इधर हरियाणा से करता है, और इधर राजस्थान से करता है। और ये इसके लोग का राजधानी कहाँ है, चंडीगढ़ है, ठीक है। तो ये इतना पता होना चाहिए। और यहाँ से पंजाब 5 नदियां जो इधर से बाटी, इसी वजह से ये फारसी शब्द का शब्द है। पंजाब कहते हैं पंच मतलब आप मतलब पानी होता है, पंच मतलब नदी होता है, ठीक है ना, फारसी शब्द का। तो इधर से ना आपका ब्यास नदी और रावी नदी इधर से ही हो जाता है, फिर आगे जा करके मिल जाता है। फिर ये आपका सिंधु नदी है, जो यहाँ से आपका ऐसे करके निकलता है, जो क्या कहिएगा, ये जास्कर सरेनी और लद्दाख सरेनी को बीचों बीच बातें हुए ऐसे करके पाकिस्तान में फिर जाकर अरब सागर में गिर जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी आपको पता होना चाहिए। ब्यास नदी, ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, रावी नदी आपका पंजाब से ही होकर के ऐसे करके निकलता है, ठीक है। तो आपका ब्यास कुंड से निकलता है, रावी नदी रोहतांग दर्रा से निकलता है। तो ये चीज आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, है ना। चले, तो इतना सारे चीज को नहीं समझते चलिएगा तो सब क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। पढ़ने का तो बहुत कुछ है, आपको हम इधर उधर करके चीजों को लेके चले जाएंगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। चलें आगे क्या है, प्रथम श्रेणी के क्रिकेट का सबसे तेज तिहरा शतक बनाकर किसी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी का क्रिकेट का सबसे तेज तिहरा शतक, तो क्रिकेट श्रेणी का प्रथम श्रेणी क्या होता है भैया, तो जो हम लोग का रणजी ट्रॉफी होता है ना, 1934
35 से खेला जाता है, ये 1934 से, भैया बहुत पुराना है, 1934-35 में पहली बार खेला गया था, ठीक है, सबसे पुराना है। तो इसी का संस्करण चलता है, दिसंबर से शुरू होता है और फरवरी तक चलता है। क्या कहिएगा, दिसंबर से शुरू होकर के दिसंबर से फरवरी तक चलता है, ठीक है, फरवरी तक चलता है। लास्ट टाइम हुआ था 2022-23 का विजेता जो है आपका सौराष्ट्र था, ठीक है, तो सौराष्ट्र को बिल्कुल भी याद रखिएगा, सौराष्ट्र बहुत बार पूछ लेता है 2022-23 का। तो अभी 23-24 का आपका चल रहा है, ठीक है, 2023-24 का चल रहा है, इसी में आपका हो रहा है खेल, ठीक है ना। इस खेल में ये है तन्मय अग्रवाल, कहाँ के हैं भैया, तो ये आपका भैया हैदराबाद के हैं और गर्दा छुटा दिए हैं। गर्दा छुटाने का मतलब कहते हैं कि बहुत कम में 121 बॉल में आपका 121 बॉल में 200 रन मारा सबसे तेज, ठीक है। उसके बाद 147 बॉल में आपका 300 रन मान लिया, ठीक है। और फाइनली जो है 366 रन मारा, मतलब चौड़ा शतक लगाने तक जा रहा था, फाइनली जो है आउट हो गया। तो टोटल 366 रन मारा है, ठीक है। 121 बॉल में सबसे तेज 200 रन मारने वाला है, 147 बॉल में 300 रन लगा दिए। अब समझ जाइए इतना स्पीड मारे हैं, हैदराबाद की तरफ से खेले हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को ये सब जो है पिटाई हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, वही अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे आपका कौन सा अभी पता है आपको, वहां पे एक त्योहार होता है ना अभी, और उसका जो है, अच्छा अभी बताते हैं, नाम तो थोड़ा सा मिसिंग चलता रहता है। तो प्रथम श्रेणी के क्रिकेट सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले कौन हो गए हैं, तो तन्मय अग्रवाल हो गए, और ये बहुत आदमी का रिकॉर्ड तो रहा है। हम लोग के अभी सी.के. नायडू अवार्ड दिया गया था किसको, रवि शास्त्री को, इसका ये जो है सबसे अधिक तेज फास्ट 200 रन बनाने वाले का रिकॉर्ड था रवि शास्त्री का, ठीक है, जिसको अभी आपका सी.के. नायडू अवार्ड दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए बीसीसीआई के द्वारा, तो उसका रिकॉर्ड तोड़े हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है मार्क मेरे है, ठीक है, इसका भी रिकॉर्ड तोड़ा है, इसका भी ये प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में अच्छा खासा रिकॉर्ड, तो सारे का रिकॉर्ड तोड़ करके भविष्य में एक नया रिकॉर्ड बना दिया, जिसका नाम क्या है, तन्मय अग्रवाल। और बहुत इसका जो डेब्यू किया था ना, तभी ये बंदा जो है 2014 से खेल रहा है, अभी ये आपका जो है अंडर 70 से सब खेला है, अभी इंटरनेशनल में सब में जो विराट कोहली लोग खेलते हैं अभी उसमें नहीं गए, अभी उसमें लेट है, बट बहुत अच्छा खेलते हैं, इतना जबरदस्त लगाते हैं ना, बाएं हाथ का बल्लेबाज है, ठीक है, गर्दा उड़ा देता है। तन्मय अग्रवाल ने अरुणाचल प्रदेश के विरुद्ध रणजी ट्रॉफी में ग्रुप मुकाबले में क्या 147 गेंदों में नाबाद 323 रन बनाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी याद रखना है, एक पारी में जो है 21 छक्के लगाकर रणजी ट्रॉफी का इतिहास, एक पारी में 121, और एक ही दिन का सब कीर्तिमान है, लगता है कि T20 खेल रहा है, समझ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक जो है बहुत बड़ा उपलब्धि है। चले थोड़ा सा, तो अभी थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा जान लें, अभी बीसीसीआई और आईसीसी का, तो आईसीसीआई का जो है वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, हाँ क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको दिया गया, विराट कोहली को, और T20 के लिए अपना सूर्य कुमार यादव को दिया गया है 2023 के लिए। हम लोग इधर वाला जानेंगे, ठीक है। आईसीसी का क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको चुना, पैट कमिंस को चुना गया है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल भी याद रखना है। और हम लोग का इंडिया में जो बीसीसीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसको चुना है, तो क्या कहिएगा, शुभमन गिल को चुना है, शुभमन गिल को, और महिला में स्मृति मंदाना को, ठीक है ना। तो ये सब चीज थोड़ा थोड़ा समझते चलिए, जो आप फिर भूलिएगा नहीं। आगे चलता है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हॉकी 5 महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता। देखिए हॉकी का ना ये फॉर्मेट आपका अभी पहली बार ये हुआ है, अपने तरीके का पहली बार हुआ है। 5 बताते क्या होता है, 5 कहने का मतलब क्या है, जो हॉकी का जो पारंपरिक जो खेल होता है, ठीक है, जो उसका फील्ड होता है, तो उस फील्ड से ये आधा होगा, ठीक है। 5 ये नया प्रारूप है, जैसे क्रिकेट में 50 ओवर का देखते हैं ना वनडे, सब उसके बाद टेस्ट देखते हैं ना कि 3 दिन तक चलता रहता है, तो उसी तरह से हॉकी में भी यही किया गया है कि इसमें क्या है ना कि जो पारंपरिक खेल है उससे थोड़ा सा क्या करना है, इसको इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है, समय कम लगे, कम फेलियर खेले, जल्दी खेल ले, ठीक है, इसका कुछ परिवर्तन किया गया। तो इसमें 5 खिलाड़ी खेलते हैं, क्या करते हैं, 5 खिलाड़ी खेलते हैं। इसका फील्ड जो होता है आधा होता है, समय जो होता है मात्र 20-20 मिनट का होता है, 10 मिनट इधर वाले को और 10 मिनट इधर वाले का, और 2 मिनट का ब्रेक रखा जाता है, ठीक है। मात्र 20 मिनट का खेल होता है, 5 ही खिलाड़ी खेलेंगे, आधा पिच होता है। और ये प्रारूप 2013 में सबसे पहले आपको देखने को मिला, ठीक है, 2013 में जब युवा ओलंपिक खेला गया चाइना में 2014 में, तो ये सबसे पहले खेला गया था, ठीक है। जो AFI जो आपका संस्था है उसके द्वारा भी ये मान्यता है, और उसी के द्वारा इस बार ये आयोजन किया जा रहा था, कहाँ पे, तो ओमान के मस्कट में। अभी ले चलते हैं ओमान आपको, ठीक है, उसके जो है अभी आए थे आमिर हम लोग के यहाँ पे, ठीक है। तो ओमान के मस्कट में ये पहली बार आपका आयोजन विश्व कप हो रहा था, और हम लोग फाइनल में पहुंच भी गए थे सबको साइड करते हुए, और फाइनली हम लोग हार गए। किससे हारे हैं, नीदरलैंड जीत लिया है और हम लोग हार गए। रात का न्यूज है, बड़ा अफसोस लगा देख करके हमको, बड़ा हम थोड़ा देख रहे थे, हमको बहुत टेंशन हो रहा था, समझे। तो हम लोग क्या गए हैं, हार गए, नीदरलैंड जो है जीत गया, ठीक है। तो नीदरलैंड ऐसे ही सब मामले में, हॉकी के मामले में ठीक ठाक रहता है। तो 5 समझ गए, तो 5 क्या है, एक हॉकी का ही प्रारूप है, इसको हॉकी का समझिएगा। बस ये जानिएगा कि कम समय का होता है, ठीक है, उसका फील्ड भी छोटा होता है, कम खिलाड़ी भी खेलते हैं, है कि नहीं है। और ये सबसे पहले कब खेला गया था, तो 2014 में खेला गया था, और 2013 में ये आया था, युवा ओलंपिक से ये आपका शुरू होता है। और अपने तरह का ये 5
महिला विश्व कप पहली बार हो रहा था, ठीक है। इसका पहले जो हो रहा था वो आपका क्वालिफाई के लिए हो रहा था, हम लोग क्वालिफाई हो गए थे और फाइनली ओमान के मस्कट में खेल हो रहा था, हम लोग फाइनली ये हार गए, तो हम लोग उप विजेता हुए हैं, तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल मुकाबला ओमान के मस्कट में आयोजित किया जा रहा था और 5 बेस हॉकी कप नीदरलैंड जीत लिया है। तो समझ गए 5 बेस, अब इसके बारे में ज्यादा क्या बताएं, ठीक है ना। तो 5 बेस हॉकी कप समझ गए कि ये होता क्या है, तो हॉकी ही है, ठीक है। नहीं होता है कि उसी प्रारूप में होगा, छोटा करेंगे T20 फॉर्मेट जैसे क्रिकेट में कैसे करते हैं, तो सेम वही है, ठीक है। कि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए लोग उसको ज्यादा से ज्यादा देखें, ज्यादा कम से कम समय लगे, ठीक है। कम समय लगेगा, ज्यादा से ज्यादा देखेगा तो क्या हो जाएगा, लोकप्रिय बनाने के लिए, ठीक है। किसी को भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको बोरिंग वाला चीज को हटा दीजिएगा तो लोग ऑटोमेटिक देखेगा, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन यही तक था, ठीक है। और नहीं है क्वेश्चन फिर हम लोग यानी कल मिलेंगे, ठीक है ना।